अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? रमजान स्पेशल में आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबका पसंदीदा, सबका फेवरेट डी शेप चिकन समोसा। अगर इफ्तार में मजे मजे की चीजें और डिफरेंट चीजें हों तो मजा ही आ जाता है। डी शेप समोसा भी इसी तरह है, हम बाजार से लेके खाते हैं। अगर हम घर में बनाए तो ये बहुत ही मजे के बनते हैं और बहुत ही कम पैसों में बहुत ढेर सारे ये डी शेप समोसे बन जाते हैं और तकरीबन इसमें तमाम सामान ही घर का लगता है। तो अगर आप घर में बनाएं तो इस बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस कुछ टिप्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मैं आपको सब चीजें बताऊंगी कि किस तरह से इसका आटा गूंदा जाए कि इसका शेप बहुत ही परफेक्ट है और इसकी फिलिंग भी किस तरह से रेडी की जाए कि बहुत ही टेस्टी और मजेदार हो। और हम इसमें एक खास इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे टेस्ट एनहेंस हो जाएगा, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। एक मिक्सिंग बाउल में हम 2 कप के बराबर मैदा लेंगे। हाफ टी स्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर। मैदे में ये दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मैदे में नमक और कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिक्स हो जाए। 3 टेबल स्पून के बराबर हम इस घी ऐड कर देंगे और इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। 2 कप मैदे में तकरीबन 13 से 14 समोसे आसानी से बन जाएंगे। घी को मैदे में अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से इसको उठा के देखेंगे। मिक्स करने के बाद अगर इसे इस तरह मुट्ठी बन रही है और तो समझ जाए कि मैदे में घी बिल्कुल ठीक है, यानी 2 कप मैदे में 3 चम्मच घी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको गूंदेंगे। इसको बहुत ज्यादा सख्त नहीं गूंदना है और ना ही बहुत ज्यादा नरम गूंदना है, बस दरमियाना गूंदना है। इस तरह जैसे मैंने गूंदा है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए गूंदिएगा। एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालिएगा बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि परफेक्ट डो तैयार हो। और डो तैयार करते हुए बस ये ध्यान रखना है, इसको बहुत ज्यादा नरम नहीं गूंदना है और ना ही बहुत ज्यादा सख्त। इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से नीट कर लेंगे ताकि जो है ये अच्छा सा डो तैयार हो जाए। जितना अच्छा इसको नीट करेंगे इतना ही अच्छा समोसे बनेंगे। अब ये बिल्कुल जबरदस्त सा जो है तैयार हो गया है। अब हम इसको तकरीबन हाफ एन आवर के लिए थोड़ा सा घी लगा के इसको कवर कर देंगे और रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। इसकी फिलिंग रेडी करने के लिए ये मैंने 500 ग्राम तक चिकन का कीमा लिया है। अब एक सॉस पैन में मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल किया है। अब मैं इसमें एक चिकन ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरीके से ऑयल में भूनूंगी ताकि चिकन जो है वो उसका कलर चेंज हो जाए और ये व्हाइट होना स्टार्ट हो जाए। इसको बहुत अच्छे से भूनना है। चिकन की फिलिंग अगर स्पाइसी बनती है तो बहुत मजेदार लगती है। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें स्पाइसेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। चिकन को हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से ऑयल में भूनना है। उसके बाद जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगी, तो हम इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर रेड मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को आप फ्रेशली क्रश्ड कीजिए तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन तीनों चीजों को आपस में अच्छे से हम चिकन के साथ मिक्स करेंगे, तीनों मसालों को, ताकि तमाम मसाले जो है चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर जीरा पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर चिकन पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से हम चिकन के साथ मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले जो है वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको तोड़ तोड़ के जो है चमचे की मदद से तोड़ तोड़ के हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि चिकन एक जगह इकट्ठा हो जाती है, तो आप इस तरह से उसके कीमे को तोड़ तोड़ के मिक्स करें। अब 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून के बराबर सिरका ऐड करेंगे। इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से भूनेंगे। चिकन जो है वो फौरन ही गल जाता है, इसलिए हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। अब ये देखें चिकन जो है ये अच्छे से गल चुका है। वैसे भी कीमा है तो ये फौरन ही पकते में ही गल जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये देखें, अब हम इसमें जो मैंने कुछ सब्जियां कट करके रखी हैं, जिनमें एक दरमियानी साइज की प्याज है और एक दरमियानी साइज की शिमला मिर्च और एक छोटी सी हरी मिर्च है और थोड़ी सी बंद गोभी। इन सबको मैंने बारीक बारीक से चॉप कर लिया है और हम ये तमाम सब्जियां इस कीमे में ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियों को हमें गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा इसके साथ सौटे करना है ताकि जो सब्जियां हैं वो क्रंची रहें, गले नहीं, नरम ना हो।
क्योंकि जब हम समोसा बना के उसको फ्राई करेंगे तभी भी ये जो सब्जियां हैं ये काफी नरम हो जाएंगी। तो इसको हल्का सा बस सौटे करना है 1-2 मिनट तक। अब इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि तमाम सब्जियों का जो हमने डाली है उनका फ्लेवर जो है चिकन में आ जाए और मसालों का फ्लेवर सब्जी में आ जाए। अब इसको मिक्स करेंगे और ये देखें ये सब्जियां बिल्कुल क्रंची हैं और इनका कलर भी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर हम स्पेशल मसाला डालेंगे। चिकन टिक्का मसाला है, ये हम तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बड़ा ही जबरदस्त सा कलर भी आ जाएगा और टेस्ट भी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला सब चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मसाला मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बिल्कुल एंड में 1 टीस्पून के करीब मक्खन ऐड करेंगे। इससे बहुत ही कोई जबरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। मक्खन ऐड करने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये फिलिंग बिल्कुल से रेडी है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिलिंग को ठंडा कर लेंगे। जैसे ही फिलिंग अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के मायोनीज ऐड करेंगे। इससे बहुत ही रिच और क्रीमी सा टेस्ट आ जाएगा। साथ ही हम इसमें थोड़ी से जो है मिक्स हर्ब ऐड कर देंगे। इससे भी बहुत मजे का टेस्ट आ जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। ये तीनों चीजें ऐड करने के बाद अच्छे से फिलिंग में मिक्स करेंगे ताकि तमाम फिलिंग में जो है ये दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। मजेदार सी फिलिंग रेडी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं समोसा बनाने के लिए। ये देखिए डो कितना सही नरम तैयार हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट डो है। बिल्कुल ऐसे ही डो तैयार करना है, ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ना ही बहुत हार्ड। ये देखें। अब ये एक मोल्ड है, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है समोसों का। आप बाजार से आसानी से इसे बाय कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई मैदा जो है वो स्प्रिंकल करेंगे और इसको साइड पे रख देंगे ताकि जब हम समोसा बनाए तो जो आटा है वो इसके ऊपर चिपके नहीं। अब हम सरफेस पे भी थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे मैदा और अब हम ये जो हमने डो तैयार किया था इसका एक छोटा सा पेड़ा बनाएंगे और इसकी रोटी बेलेंगे। बहुत बारीक रोटी नहीं बेलेंगे, बिल्कुल ऐसे बेलेंगे कि बहुत ज्यादा मोटी नहीं और बहुत ज्यादा पतली नहीं, बिल्कुल दरमियानी। अगर बहुत मोटी होगी तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और पतली जो है वो फौरन जल जाएगी। तो इसकी जो चपाती हम बनाएंगे वो बिल्कुल नॉर्मल साइज में बनाएंगे, ना ही मोटी ना ही पतली, बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने आपको दिखाई है। इसको इतना बेलना है कि ये पूरे हमारे मोल्ड को कवर कर ले। अब हम इसमें कीमा रखेंगे एक साइड पे और फिर आराम से उठाते हुए इसको बंद कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि साइड्स पे भी जो है कीमा या कुछ भी सब्जी ना हो, नहीं तो फिर वो बंद नहीं होगा। बिल्कुल सेंटर में हम ये फिलिंग रखेंगे, ना ही कॉर्नर्स पे आए और ना ही बंद होने वाली साइड पे। अब मोल्ड को बंद कर देंगे, प्रेशर से बंद कर देंगे और इसको दबाएंगे ताकि ये रोटी जो है साइड से कट जाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो एक्स्ट्रा हमारा डो है वो उसको हम निकाल देंगे और अच्छी तरह से दबाते हुए इसको प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए और उसके बाद आराम से इसको मोल्ड से निकाल लेंगे। ये देखें कितना परफेक्ट शेप तैयार हुआ है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। इसी तरह हम दूसरा भी जो है समोसा रेडी कर लेंगे। इसी तरह उसके ऊपर बिल्कुल बीच में फिलिंग रखेंगे और इसको बंद करेंगे और अच्छी तरह से दबाते हुए एक्स्ट्रा रोटी को हटा के और दोबारा अच्छे से दबाएंगे और इस तरह से परफेक्ट शेप तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसी तरह हम बाकी तमाम समोसे भी रेडी कर लेंगे। इसमें तकरीबन 14-15 समोसे आसानी से बन जाएंगे। अब हम फ्राइंग की तरफ आ जाते हैं। एक कुकिंग पॉट में हम ऑयल लेंगे और ऑयल को हम मीडियम गरम कर लेंगे। बहुत ज्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए वरना फौरन ही जो समोसे वो जल जाएंगे। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखिएगा और बिल्कुल मीडियम गरम हो ऑयल, उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके हम ये समोसे जो है ऐड कर देंगे और ऐड करते ही उसको चलाना नहीं है बल्कि इनको सेट होने देना है क्योंकि ये बहुत नरम होंगे तो ये कहीं इनका ये टूट ना जाए। तो इसको फौरन नहीं चलाना है, इनको थोड़ा सा सेट होने दें। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे और कढ़ाई में जितनी जगह हो उतने ही समोसे डालेंगे। एक साथ बहुत सारे समोसे नहीं डालेंगे और फ्लेम लो रखेंगे, तेज नहीं रखेंगे। टेम्परेचर का खास ध्यान रखेंगे। इसी की वजह से जो है समोसे अंदर तक पकेंगे और बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये ऊपर आ गए हैं। बस इनको सेट होने देना है और अब हम इनको आराम से चलाएंगे और रोटेट करते हुए इनको पकाएंगे ताकि तमाम जो है समोसे सब साइड से अच्छे से पक
जाएं और इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक एक साइड पे पकाना है। और उसके बाद जब वो एक साइड बिल्कुल अच्छी से गोल्डन फ्राई हो जाए तो फिर इसको टर्न करना है और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है पकाना है, नहीं तो ये समोसे हैं ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कलर आ जाएगा। तो इसको बहुत एहतियात के साथ फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे और फिर जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको फौरन निकाल लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन फ्राई हुए हैं और शेप भी कितना परफेक्ट है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी है और कितना मजेदार, और इसका क्रस्ट कितना ही कोई क्रंची है। ये देखें इस कितना जबरदस्त कड़क है और इसकी फिलिंग भी बहुत ही जबरदस्त है और बहुत जूसी है, बिल्कुल भी अंदर से ड्राई नहीं है और बेहद ही मजेदार और जबरदस्त खुशबू आ रही है। अब ये देखें अंदर तक अच्छे से पक चुका है और जो हमने इसका ये डो तैयार किया था ये कितना कोई जबरदस्त और क्रंची है। तो आप बिल्कुल इसी तरह से डो तैयार करेंगे तो इसका क्रस्ट बहुत जबरदस्त बनेगा। जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मजेदार और टेस्टी सा जो है ये डी शेप समोसा रेडी हो गया है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। रमजान के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है ये। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।